2024 years ago. क्या हुआ था आज से 2024 साल पहले? Come on. Jesus entered into the Jerusalem. Why he is entering into the Jerusalem? खुदावन यीशु यरूशलेम का उनका आखिरी दाखिला था, और खुदावन यीशु ने यरूशलेम में क्यों दाखिल होने के लिए अपने आप को पेश किया? मसलूब करे, ओके। और but we are not celebrate enter into the Jerusalem. We celebrate something as what? Palm Sunday. It's called the Holy Week, जिसे हम Holy Week के नाम से जानते हैं। But today the great Holy Spirit teach me and teach you the special revelation. If you heard it before, the God is going to bless you. If you not heard it before, the God is going to bless you with this wonderful teaching and preaching in Jesus' wonderful name. Amen. इस यरूशलेम के दाखिले का जिक्र कितनी अंजीलों के अंदर है? Come on, fast. Come on, all four? Luke. Only Luke. Luke 19:30. That's what it is. Very John good. 12. Luke 19, very nice. Luke 19, 28, 29 till 38. Wonderful. हम स्टार्ट करेंगे मैथ्यू से। मैथ्यू चैप्टर नंबर 21। जल्दी जल्दी निकालें। If you have your notebook, please write it down. अगर आपके पास नोटबुक है तो लिख लें, क्योंकि ये खुदा का भेद आपकी जिंदगी में आपको बहुत सारी बरकतें देने वाला है। आमीन। मत्ती रसूल की अंजील उसका 21 बाब उसकी 1 से लेके पहली आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद हम 6 से 10 आयत को पढ़ेंगे। I want you to understand why Jesus entered into Jerusalem. आज हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह क्यों यरूशलेम में दाखिल हुए। मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 21 बाब उसकी पहली आयत को पढ़े पहले। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि बस यहाँ पे आप छठी आयत से पढ़े। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उस पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाए। और भीड़ जो उसके आगे आगे चलती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशियाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशियाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? आमीन। सबसे पहली आयत कहाँ पे यीशु दाखिल हुए? यरूशलेम में। यरूशलेम के एंट्रेंस में कौन सी जगह में वो एंटर हुए? यरूशलेम के नजदीक पहुंचे, जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। और छठी और उसके बाद लिखा हुआ है 10वीं आयत में, जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ। When he entered into Jerusalem, and the verse 10 says, let's now read with the Gospel of Mark, chapter number 11, and verse number 1 we read, then we come again 6 to 10. And when he came nigh to Jerusalem unto Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, he sent forth 2 of his disciples. Amen. यहाँ पे भी आपने देखा बैतफगे, the same place, okay? और अभी now you can read from 6 to 10. And they said unto them even as Jesus had commanded, and they let them go, and they brought the colt to Jesus and cast their garments on him, and he sat upon him, and many spread their garments in the way, and others cut down branches of the trees and strawed them in the way, and they that went before and they that followed cried, saying, Hosanna, blessed is he that cometh in the name of the Lord, blessed be the kingdom of our father David that cometh. Amen. और यहाँ पे भी आपको जो 9वीं और 10वीं आयत में पता चलता है, मुबारक है वो जो हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलमे बाला पर होशाना। और 9वीं आयत में लिखा है, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पड़ के कहते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। Blessed are those who comes in the Lord's name. Amen. Now we go for the, मैं इसलिए आपको फास्ट लेके चल रहा हूँ ताकि आपको एंड
एंड में समझ आए, क्योंकि हम थोड़ी सी रीडिंग कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि यीशु ने क्या किया था जब वो यरूशलेम में एंटर हुए थे. We celebrate only the Palm Sunday, but the deepest revelation, the great Holy Spirit is going to reveal you and me right now in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Now हम पढ़ेंगे Luke chapter number 19 verse number 28-29. And when he had thus spoken, he went before ascending up to Jerusalem, and it came to pass, when he was come nigh unto Bethphage and Bethany at the mount called the Mount of Olives, he sent 2 of his disciples. Read 38. Verse number 38. Saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Amen. The same Bethphage and Bethania. Why emphasizing on these 2 places? That is very important. क्यों मैं ज़्यादा जोर लगा के आपको बता रहा हूँ? Bethphage और Bethania बहुत important place है. Now we go to the last one, John chapter number 12, verse number 12 and 13. On the next day, much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went forth to meet him and cried, Hosanna, blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. Amen. और यहाँ पे भी इसी बात का जिक्र है. अगर 13वें आयत को देखें तो खजूरों की डालियां लिए और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे, होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है. Amen. Now these 4 gospels give you the clear information. Jesus entered into the Jerusalem. मगर आज हम कुछ और सीखेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे हम कुछ नई चीजों पर ताकि हमें पता चले. Here we see in all gospel focus, the entrance of Jesus is so significant. यीशु की जो यरूशलेम का दाखला है उसकी बहुत अहमियत है. यीशु का यरूशलेम के अंदर दाखला जो है वो क्या है? बहुत अहमियत है. Amen. Because he is our high priest. यीशु कौन है? हमारा सरदार काहिन है और वो हमारा क्या है? हाई प्रीस्ट है. He is our high priest. And the sacrificial lamb, जो बर्रा जो ज़िबा किया जाता था अटॉनमेंट के दिन, 4 दिन पहले आता था. 4 days before. Now count it. Sunday to Monday. 1 Tuesday, Thursday and Friday. 4 days before. Jesus is entered into the Jerusalem as a sacrificial lamb. Amen. यीशु जो है 4 दिन पहले जो है कहां पे एंटर गई है उन्होंने? यरूशलेम में. Amen. Jesus said, I am the sheep gate. Come on. क्या है इसका मतलब? He is the one who will allow the sheep to go inside. उर्दू में बताएं. हाँ? Sheep gate. Come on. Sheep gate. उर्दू में. The good shepherd. Sheep gate. Yes, good. बड़ा दरवाजा. Sheep gate. Sheep किसे कहते हैं? भेड़ को. भेड़ों का दरवाजा. बर्रे को lamb कहते हैं. Okay? Jesus said, I am the sheep gate. भेड़ खाने का दरवाजा कौन है? यीशु है. Now very important to understand. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा निकालेगा यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 7वीं आयत. John chapter number 10 verse number 7. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. I am the door of the sheep. Door कह ले, gate कह ले, उर्दू में पढ़े. बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ. भेड़ों का दरवाजा कौन है? मैं हूँ. Amen. Now we go to the revelation. Why Jesus said, I am the sheep gate? यीशु ने क्यों कहा कि मैं भेड़ों का दरवाजा हूँ? Any idea? Because you can enter into heaven only through Jesus. You are entered into heaven only through Jesus. Amen. यीशु के अलावा
दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं है. He is a sheep gate. Why he says sheep gate? Because he is the only way. Yes, okay. Because he is the आपको shepherd. जिंदगी को Yes, okay. Because we are the sheep. We are the sheep. Yes. And he is the way. He is the way. Very nice. Okay, now अभी हम देखेंगे. Jesus said, I am the sheep gate. Why Jesus said, I am a sheep gate? The sheep gate we see from the book of Nehemiah. Let's go to the book of Nehemiah. नेहमिया की किताब उसका 3रा बाब उसकी पहली आयत. Here is talking about the 10 gates of Jerusalem. यरूशलेम के अंदर 12 गेट है. 10 गेट का जिक्र जो है नेहमिया की किताब में है. Of the third Chapter number 3, Nehemiah chapter number 3, verse number 1. पहली आयत. Then Elisha the high priest rose up with his brethren the priests, and they builded the sheep gate. They sanctified it and set up the doors of it. Even unto the tower of Nia they sanctified it, unto the tower of Hanani. तब एलीआसर का सरदार काहिन अपने भाइयों यानी काहिनों के साथ उठा और उन्होंने भीड़ फाटक को बनाया और उसे मुकद्दस किया और उसके कवाड़ को लगाया. उन्होंने हमिया के बुर्ज बल्कि हननेम के बुर्ज तक उसे मुकद्दस किया. Amen. Now very important, जब खुदावन ने सुलेमान को हैकल बनाने का नक्शा दिया तो उसने यरूशलेम के अंदर दाखिल करने के लिए उसने गेट्स बनाए जिसमें 10 दरवाजों का जिक्र इसके अंदर लिखा गया है. If you read from chapter verse number 1 to the 32 तो आपको हर जगह पे दरवाजों का पता चलेगा. There is the first gate, it's called the sheep gate. ये कौन सा दरवाजा है? भेड़ फाटक. फाटक जो है वो गेट को कहा गया है. ओके, तो पहला दरवाजा कौन सा था? शीप गेट. यरूशलेम की एंट्री का पहला दरवाजा था शीप गेट. और whenever Jesus entered into Jerusalem, he used the sheep gate. वो किसी और दरवाजे से नहीं आया. कोई दरवाजा उसने नहीं चुना यरूशलेम में एंट्री करने के लिए. He always used the sheep gate. Amen. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब एलीआसर सरदार काहिन, he is the one, only the high priest was going to be sanctified and consecrated the sheep gate. कौन इसको पाक कर सकता है, मुकद्दस कर सकता है? हाई प्रीस्ट. ओनली सरदार काहिन. आमेन. सिर्फ सरदार काहिन को यह हक है कि वो इसे क्या कर सके? पाक कर सके. यानी काहिनों के साथ ही से एलीआसर सरदार काहिन अपने भाइयों यानी काहिनों के साथ उठा और उन्होंने भीड़ फाटक को बनाया और उसे मुकद्दस किया. आमेन. In Jerusalem there is a 12 gates, but we are studying from the book of Nehemiah. There is 10 gates mentioned over there. अगर उसके बाद अगर हम देखें तो 3री आयत में फिर हमें पता चलता है then there is a मछली फाटक, the fish gate. ओके, और फिर उन्होंने फिश गेट की क्या की? मुरम्मत की. Then there is third one is पुराना फाटक, the old gate. इसी तरह अगर आप पूरी 32वीं आयत तक देखेंगे तो 31 आयत तक सारे गेट्स की क्या हुई है? दीवारों की मुरम्मत की गई है. बट द फर्स्ट वन इज शीप गेट, भेड़ का दरवाजा. आमेन. अगर आप इसकी 32वीं आयत को देखें तो ये सारे दरवाजे जो चलते थे क्लॉकवाइज चलते थे, बट दिस वन इज वर्किंग लाइक एन एंटी क्लॉकवाइज. शीप गेट, फिश गेट, old gate, then all the other gates come to the sheep gate. Amen. अगर आप इसकी 32वीं आयत को देखें तो आपको दोबारा पता चलेगा कि उसमें फिर जो लिखा हुआ है, पढ़े 32वीं आयत को. And between the going up of the corner unto the sheep gate repaired the goldsmith and the merchants. और दोबारा उन्होंने क्या किया? सारे दरवाजों की 10 दरवाजों की मरम्मत करने के बाद दोबारा कहां पे आ गए? शीप गेट के ऊपर. So that is very important. आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे लिए क्या है? शीप गेट. Jesus entered into the Jerusalem through
sheep gate. Every gate has a name. हर दरवाजे का एक क्या है? नाम है. There is a specific purpose out of 10 gates. हर एक दरवाजे का एक खास मकसद है. Amen. And Jesus said, I am sheep gate. कोई दरवाजे को यीशु ने नहीं चुना. He chose only one gate, where the high priest is only entered. High priest is the one who consecrated and made it holy, that gate. Amen? I am the sheep gate. The sheep gate also known today as a Stephen gate. ये sheep gate जो है, ये आज जो है स्टीफन गेट्स के नाम से भी, स्टीफनस के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि स्टीफनस को भी इसी गेट के पास शहीद किया गया. ओके? और स्टीफनस ने क्या देखा आसमान पे? कम ऑन. Jesus Christ. He saw Jesus Christ. वेरी गुड. एंड और कोई क्या देखा? यीशु के अलावा और क्या देखा? Saw the Lamb. उसने कहा देखा कि इब्ने आदम अपने फरिश्तों के साथ बाप के दाहिने हाथ बैठा है. Amen. So Nehemiah 3:1 says the sheep gate was the first to be restored. सबसे पहले कौन सा गेट बहाल किया गया? sheep gate. भेड़ खाने का दरवाजा सबसे पहले बहाल किया गया. Amen. Was rebuilt by the high priest. किसने उसे बनाया? हाई प्रीस्ट ने उस शीप गेट को बनाया. Amen. Hebrew 4:14 and 15. Jesus is our high priest. इब्रानियों की किताब उसका 4 बाब उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है कि यीशु हमारा क्या है? हाई प्रीस्ट है. यीशु हमारा क्या है? सरदार काहिन है. Amen. Hebrew 7:24 में लिखा है his priesthood is eternal. उसकी कहानत को ज़वाल नहीं है. Amen. यीशु कौन है? हमारा सरदार काहिन है और उसकी कहानत को ज़वाल नहीं है. The sheep gate led out to the sheep market. ये जो भेड़ खाने का दरवाजा था ना, जो यरूशलेम में एंट्री के लिए भेड़ खाने का जो दरवाजा था, इधर आ जाए, आप लोग आगे आ जाए, इधर आ जाए. कम आगे आ जाए. तो शीप गेट का दरवाजा जो था वो कहां पे जाता था? सीधा यरूशलेम से शीप मार्केट में जाता था. ये जो दरवाजा था ये कहां से आता था? दरवाजा जो था इसका रास्ता सीधा कहां पे जाता था? शीप मार्केट के अंदर जाता था, जहां से वो क्या लेते थे? लैम्ब लेते थे, सैक्रिफिशियल लैम्ब. Now you understand why Jesus every time entered through the sheep gate. Jesus every time used the sheep gate. Whenever they need a lamb for the sacrificial lamb, they buy from the sheep gate. sheep market. वो sheep market में जाते थे और जिन्होंने जो अपने लिए कुर्बानी के लिए भरने का जो लेना होता था वो वहां से लेते थे. बट एंट्रेंस कहां से आती थी? sheep gate से. ओके, इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसे ही उसने यीशु को देखा कि वो कहां से आ रहा है? बेतनिया से आ रहा है. He knows he is the sacrificial lamb. Amen. यूहन्ना के इंजील उसका पहला बाब उसकी 29 आयत. Come on read. यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 29 आयत. Come on John. Very lazy 2 weeks. Come on fast. Next day Jesus. Wait, Jeremiah, John. John chapter number 1 verse number 29.
chapter 1, verse number 29. 129. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Oh, whenever he sees the man coming from the sheep gate, he realizes he is the Lamb of God. उसने जैसे ही भेड़ खाने के दरवाजे से यीशु को आते देखा, तो उसने कहा कि ये वो बंदा है जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। Amen. What a great God! Hallelujah. What a divine revelation! देखते ही वो समझ गया कि ये कौन है? खुदा का बर्रा है। उसने नहीं देखा पहले, but the entrance from the sheep gate, उसकी जो दाखला था भेड़ फाटक के दरवाजे से, उसी से उसने पहचान लिया कि ये कौन है? खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। Amen. What a great God! Hallelujah. Hallelujah. हर एक यीशु के मुंह से निकला हुआ अल्फाज कायनात में कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाएगा। Amen. यीशु के अल्फाज कोई नॉर्मल वर्ड नहीं थे। He is a God. He is a God. वो खुदा है। Amen. Hallelujah. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखा, और अगर आप 28वीं आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है, ये बातें यर्दन के पार बैतनिया में वाक़या हुई। मैंने भी आपको बताया था कि शीप गेट का एंट्रेंस से जो रास्ता आता है उसमें बेतेफिगा, बेतेनिया और शीप मार्केट की तरफ वो रास्ता जाता था। वो रास्ता कहां पे जाता था मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि यीशु का यरूशलेम में दाखिल होना इस बात को जाहिर करता है कि वो ही खुदा का बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों के लिए अपनी जान दी। He died for the humanity. Amen. Jesus every time used sheep gate to come in Jerusalem. Hallelujah. When Jesus came to the pool of Bethesda, he used the same gate. Pool of Bethesda. 5वें बाब में अगर हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि पूल ऑफ बेथेस्दा में जब यीशु दाखिल हुआ तो वो इसी गेट से दाखिल हुआ। Amen. Here is a Palm Sunday. Jesus used the same gate. जिसे हम खजूरों का इतवार मना रहे हैं, यीशु ने वही दरवाजा लिया जो भेड़ का दरवाजा है। That's why he said, I am the sheep gate. उसने इसलिए कहा कि मैं भेड़ का फाटक हूं, वो दरवाजा हूं। Amen. और यही वो दरवाजा पाम संडे का जो दरवाजा जो पाम संडे है, यही रास्ता जो है शीप गेट का रास्ता गोलगत्ता तक जाता है। Amen. उसी रास्ते से आया और उसी रास्ते से गोलगत्ता तक पहुंचा। The path, the same gate, because this gate leads to Golgotha. सेम वही गेट कहां पे लीड कर रहा है? गोलगत्था के अंदर। जॉन चैप्टर 5 निकाल के रखे 1 and 2. If you read the gospel, the path Jesus took to the crucifixion, यीशु ने अपनी मसलूबियत का जो रास्ता लिया, वो रास्ता कहां से आ रहा है? भेड़ खान के दरवाजा से, भेड़ों के दरवाजा से, शीप गेट से निकलता हुआ वो बेतनिया बेतेफिगे से होते हुए वहां पे गए। जो पूल था, जो वहां पे पूल था, वो भी एंट्रेंस करता है यरूशलेम में टेंपल के अंदर, और वो पूल भी जो था वो वहां पे टेंपल के नजदीक था। Amen. And here we see, if you read the gospel, it has been noted that whenever Jesus entered into city, it was through the sheep gate. हर एक बाइबल में जाके आप सब पढ़ रहे हैं Gospels, so that is the very important question I will ask. I will not ask the sheep gate all the details, whatever in the Gospel I will definitely ask. So हर वो रास्ता जो भेड़ के दरवाजे से आता है वो कहां पे जाता है? फर्स्ट वो जाता है sheep market, then Fish market. no, fish market नहीं, sheep market.
दूसरा Go by the pool there. पूल, बेथेस्दा पूल। तीसरा जो है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तीसरा कौन सा, कहां पे जाता है? गोलगत्ता। वो रास्ता ये सारी जगह पे जाता है। और whenever Jesus entered into the city, he used only the one gate. और उस गेट को किसने बनाया था? मुकद्दस किसने किया था? High priest. High priest ने। So Jesus is the high priest and Jesus is the sacrificial lamb. Amen? वो ही जो है हमारा सरदार काहिन है और वो ही हमारा बड़ा है, जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी। Amen? It was this gate, pool of Bethesda, that Jesus. Come on, John chapter number 5, verse number 1 and 2. जल्दी जल्दी पढ़े। After this, there was a feast of Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. Amen? इन बातों के बाद यहूदिया की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया और यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक और यीशु में कौन सा दरवाजा था वहां पे? भीड़ दरवाजा। भीड़ दरवाजा जो था वो क्या था? उसके पास एक हौज है जो इब्रानी में क्या कहलाता है? बेथेस्दा। आमीन। तो ये भी जो एंट्रेंस थी कहां पे थी? बेथेस्दा की जो एंट्रेंस थी वो भी शीप गेट के दरवाजे से आ रही है। हालेलुया। If Jesus come into the city through the sheep gate, it was significant. He was saying, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Amen. इसीलिए उसकी अहमियत थी। जैसे ही यूहन्ना ने उसे देखा, उसने इकरार किया कि ये खुदा का बर्रा है। Come here. Don't touch. Come here. ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह को उठा ले जाता है। हालेलुया। आमीन। उसके कान में जाएंगे इसलिए। शीप गेट लेड इनटू द टेंपल। भेड़ खाने का दरवाजा जो है वो कहां पे लेके जाता है? हैकल के अंदर। आमीन। Into the temple compound and the brazen altar. उस मकाम के ऊपर जो कि brazen altar कहलाता है। What is the meaning of the brazen altar? हम brazen altar को देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। brazen altar वो है wood overlaid with brass। लकड़ी की वो होती है जिसके ऊपर किसके? brass किसे कहते हैं? तांबा? ब्रास किसे कहते हैं? पीतल। ब्रास पीतल लोग कह रहे हैं पीतल। Jesus forgive me. I forget. But क्या है? पीतल। ब्रास पीतल लोग कह रहे हैं। पीतल। Good. So wood overlaid with brass, वो लकड़ी जिसके ऊपर पीतल लगाया जाता था। Wood symbolize is humanity. लकड़ी जो है वो किसे जाहिर करती है? इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को। And brass speak the judgment. तांबा जो है वो किसे जाहिर करता है? जजमेंट को। पूरी ह्यूमैनिटी के लिए यीशु जो है सूली में चढ़ गया ताकि हमें कोई जज ना करे, वो हमारे लिए जजमेंट में चढ़ गया, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। That's why he entered into the Jerusalem. We are the only taking the palm. Amen? But there is a deepest meaning. Hallelujah. He died for the humanity on the cross. And he took all the judgment of the God upon himself. उसने खुदा का सारी जजमेंट को अपने ऊपर ले लिया। Hallelujah. Animal which were sacrificed on this altar is symbolized Jesus. Amen. Come. Hallelujah. उस मसबा के ऊपर जितने जानवर ज़बह किए जाते थे वो सब यीशु को रिप्रेजेंट करते थे। वो सारी कुर्बानियां किसको रिप्रेजेंट करती थी? यीशु को। एलियासेब इज द हाई प्रीस्ट। एलियासेब कौन था?
हाई प्रीस्ट था। और उसने क्या किया? Eliashib the high priest and fellow priest went to work and rebuilt the sheep gate. नहमाया 3 और 1 दोबारा पढ़े ताकि आपको समझ आ जाए कि क्यों मैं इतना जोर शीप गेट के ऊपर दे रहा हूं। Because Jesus is the sacrificial lamb. यीशु जो है वो क्या है? बर्रा है, वो हमारे लिए ज़िबा हुआ है। Amen. Come on, read. Chapter 3:1. Eliashib. Nehemiah chapter 3 verse number 1 निकाल के रखें। Then Eliashib the high priest rose up with his brothers and they built the sheep gate. Amen. उसने उसे वो सरदार कायम था और उसने अपने साथ और साथियों को लिया और वो क्या हुए? वहां पर आए और उन्होंने उसे मुरम्मत किया। Dedicate or consecrated. It's a door in place. उन्होंने उस दरवाजे को तैयार किया ताकि वो दरवाजा तैयार हो जाए। Amen. This is the only gate that was consecrated. अगर नेहमाया की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 1 से लेकर 32 आयत तक देखें तो कोई दरवाजा मुकद्दस नहीं किया गया। That is the only one gate. ये वो एक दरवाजा था जो कि मुकद्दस किया गया। Amen. Set apart as a holy, उसे मुकद्दस करके अलग किया गया। As it was the use for the holy purpose. वो दरवाजा हमेशा किसके लिए यूज किया जाता था? वो मुकद्दस काम करने के लिए यूज किया जाता था। Bringing in the sacrifice for the temple. उस दरवाजे से हर बार जो थी कुर्बानी के लिए बर्रा उसी दरवाजे से लिया जाता था जिसका नाम क्या था? Sheep gate. भेड़ का दरवाजा। That's why Jesus said, I am the sheep gate. इसलिए जब वो यरूशलेम में एंटर हुए तो उन्होंने उसी दरवाजे को लिया ताकि सब लोग जान जाएं कि मैं ही खुदा का बर्रा हूं जो दुनिया के गुनाहों को उठा लिए जाता हूं। That's why people recognize the prophecy of the prophet. क्या prophecy थी? Come on. किसी को याद है? Come on. Jesus is coming on the donkey. Jesus is come on the cloth of the donkey. It's the prophet Zechariah. प्रॉफिट ज़करिया ने इस बात की क्या की थी? प्रोफेसी की थी कि यीशु जो है यरूशलेम में आएगा किस पर? गधी और लादू के बच्चे पर बैठ के आएगा। Amen. That is the prophecy of the Zechariah. You will never find in the gospel. It is written in the Zechariah. But it's mentioned in the gospel. खुदा के कलाम में अंजीलों के अंदर लिखा हुआ है कि जिस तरह नबी ने कहा था वो नबूवत पूरी हुई क्योंकि यीशु किस पे आया? गधी के बच्चे के ऊपर यरूशलेम में एंट्री की। When they knows he come from the sheep gate, people praising him. Amen. और लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और क्या कहना शुरू कर दिया? होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। Amen. Hallelujah. He is entering from the sheep gate. This was the priestly work. ये काहिन का काम था। Eliashib and his fellow priests were given the work of building the sheep gate. ये एलियासिब का काम था कि उसने वो सरदार काहिन था उस जमाने में, उसने दूसरे काहिनों को लिया और जाके इस दरवाजे की क्या की? मुरम्मत की। And the sheep gate. Eliashib means, एलियासिब का जो मतलब है उसके नाम का मतलब है his name meaning God's repay. खुदावन ने हमारा क्या किया है? कर्ज चुका दिया है। खुदावन ने हमारे लिए कुर्बानी का बर्रा भेज दिया है। His name is God repays or lead back. इंसान और बनी इंसान जो खुदा से जुदा हो चुकी थी इस नाम के वसीला से
दोबारा हम बाप के साथ मिलाप करते हैं। आमीन। और वो किसका नाम था? हाई प्रीस्ट का। हालेलुया। उसके नाम का मतलब है गॉड रिपेज एंड लीड बैक, यानी कि दोबारा जो है वो उसे वापस लेके आता। That's why I tell you this gate's not working like a clockwise. ये clockwise नहीं चलते, ये उल्टा चलते हैं। That's why his name is God's leads back, coming from this gate to this gate to this gate to this gate to this gate and coming back. दोबारा घूम के आप उसी भेड़ के दरवाजे के पास आए। Amen. He's a good God. Hallelujah. He was descendant of David in Judah. और वो किसकी नस्ल में से था? यहूदा की नस्ल में से और दाऊद की नस्ल में से। After the return from the exile in Babylon, जब वो बाबर की असीरी में से वापस आए, तो पहले बाबर ने जब बनी इस्राएल कौम को अपनी हिरासत में लिया, असीरी में लिया, तो उसने सब जो अच्छे अच्छे लोग थे, जो टॉप क्वालिटी के क्लीन लोग थे, जो हर शोबे में हाईएस्ट थे, उसने सबको साथ ले गया और उसने यरूशलेम के सारे दरवाजों को क्या कर दिया? आग से जला दिया। उसने सारे दरवाजों को क्या कर दिया? आग से जला दिया। देन बेबीलोन के ऊपर कौन सा बादशाह आया? द सेकंड किंगडम। कम ऑन, हु इज टेल मी? नबूकदनेस्सर के बाद किसकी बादशाह आई? कम ऑन, व्हाट हैपेंड? यस, डेरियस एक्सोरियस, फारिस की हुकूमत आई। जब फारिस की हुकूमत आई तो नेहमाया जो था उसके दरबार में रहता था, जो उसे न्याय पेश करता था। तब खुदा ने फारिस बादशाह के दिल में डाला कि इनको भेज ताकि ये यरूशलेम की और उन दरवाजों की क्या करे? मुरम्मत करे। Then he picked the high priest. Nehemiah is not a high priest. He picked the high priest and told them to do it. Hallelujah. और उसके बाद जब वो दोबारा आए और उन्होंने उस दरवाजों की मुरम्मत की और उन दरवाजों को उसने रखा। In this story, he is the picture of Christ. इस पूरी कहानी में जो एलियासिब है वो किसकी शक्ल को जाहिर कर रहा है? यीशु की। हाई प्रीस्ट कौन है? जीसस। एलियासिब जो है वो यीशु की छवि को, यीशु के किरदार को जाहिर करता है। जीसस इज द वन हु पे फॉर आवर सिन। Jesus is the one who lead the humanity to the God. Hallelujah. यीशु ही वो है जो कि हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने खून को बहा दिया और यीशु ही वो है जिसने दोबारा हमारे साथ बाप का मिलाप करा। That's why it's already come from the opposite, anti-clockwise. आप घर जाके पढ़े, go to the Google, search it, you see when the first is the sheep gate, then the fish gate, then the golden gate, then the other gate. It's come like this. Like this? Yes. So ये opposite side से चलते रहे ताकि इंसान जो खुदा से जुदा हो चुका है दोबारा उसका बहाल खुदा से करा दिया जाए। तो इससे किसने कराया हमारा खुदा से मिलाप? That's why I tell Christianity is not a religion. It's a relationship. Amen. We lost our relationship with the Father. हम अपने बाप से अपने रिश्ते को खो चुके थे और यीशु ने वो रिश्ता बहाल कर दिया। Amen. If the other gates are to have any meaning, we must begin from the sheep gate. हर दरवाजे का कोई भी मतलब क्यों ना हो, लेकिन वो दरवाजा जो है वो क्या है? भेड़ का दरवाजा से ही सारे काम होते हैं। That's why Jesus say, I am the sheep gate. यीशु ने इसलिए कहा कि मैं कौन हूं? भेड़ का दरवाजा। It will be come in your quiz, huh? Get ready. Amen.
Where God begins, everything begins and ends with a sheep gate. खुदा ने जहां से शुरू किया था वहीं पे लाके उसे खत्म किया. शीप गेट्स के सरदार काहिन जो थे उन्हें कुर्बानी करने के लिए साल में एक बार वो क्या करते थे, बनी इस्राएल कौम के लिए गुनाहों की कुर्बानी करते थे. द डे ऑफ अटॉनमेंट, यौम किप्पोर, जिसे इब्रानी जुबान में यौम किप्पोर और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट है डे ऑफ अटॉनमेंट, कफारे का दिन, जो हम मनाने वाले हैं फ्राइडे को एज अ गुड फ्राइडे. आमीन. कितने लोगों ने अपने अपने घर में जाकर सही तरह हाथ उठाना है? आपने खुदा के सामने हाथ उठाना है. हालेलुया. Before one can do anything, please God, we must come through the sheep gate. कभी भी आप खुदा को खुश नहीं कर सकते जब तक आप यीशु में से नहीं होके जाएंगे. He is the sheep gate. चाहे आप 40 रोजे रख ले, 50 रोजे रख ले, ज़ियारतें कर ले, मंदिरों में चले जाए और मज़ारों पे चले जाए, अपनी निजात के लिए कुछ भी कर ले, everything comes from the sheep gate. Amen. Before one can do anything to please God, we must come through the sheep gate. Everything starts and ends with Jesus. Amen. सब चीजें जो शुरू होती हैं और खत्म होती हैं वो मसीह यीशु से शुरू होती है. आमीन. हमारी नई जिंदगी किससे शुरू होती है? हमारा गुनाहों का कफारा किससे शुरू होता है? हमारी निजात किससे शुरू होती है? और हमारा एंड भी यीशु ही है. हालेलुया. हाउ ग्रेट गॉड वी सर्व. Hallelujah. हम किसी ऐसे वैसे खुदा को नहीं, इसके एक एक इल्फाज में, मुंह से निकले एक एक इल्फाज के अंदर ताकत है, कुदरत है, शिफा है, पावर है, और वो खुदा की एक एक चीज को पूरा करता है. हालेलुया. Do you want to learn about all the other gates? चाहते हैं आप? So I will prepare. You have to come only. Amen. आप चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि इनका क्या मतलब है? Pick this, my gentleman. Beautiful son, John, sit. So, जो कुछ हमारी जिंदगी में शुरू होता है, खत्म होता है, उन सब के अंदर कौन है? यीशु है. That's why he said, I am Alpha and Omega. Why he used this alphabet? Can you tell me? अव्वल और आखिर नहीं, अल्फा और ओमेगा की बात कर रहा हूँ. Alpha and Omega is in the Greek. But when he said, I am first and last, that is in Hebrew. Old Testament written in the Hebrew language and the New Testament is written in the Greek language. And Jesus quoted the both. Whatever you do, whatever the alphabet coming in between that, Alpha and Omega, that is the Greek alphabets. For the Greek language, the first is Alpha and the last is Omega. So in between everything is coming. उसके बीच में जितने भी अल्फाज आते हैं वो सब खुदावंद से होके जाते हैं. आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, it's begin from the Lord, it's end from the Lord. Amen. जो भी मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां, तंगी आपकी जिंदगी में आती है, उन सब का जवाब यीशु है. Because he is Alpha and he is Omega. He is first and he is last. आप चाहे ग्रीक में चले जाए, आप चाहे हिब्रू लैंग्वेज में चले जाए, Jesus is everything. Hallelujah. यीशु ही सब कुछ है. Amen. He is the high priest who build and consecrate this foundations gate in our life. ये हमारी जिंदगी का फाउंडेशन गेट है. हमारा ईमान किस पे है? वही हमारी जिंदगी का फाउंडेशन गेट है. हमारी बुनियाद यीशु पर है. अगर यीशु मुर्दों में से ना जी उठता तो मसीहत ही ना होती. Our religion is a fake religion. यीशु का मुर्दों में से जी उठने के बाद मसीहत ने जन्म लिया है. Amen.
उससे पहले कोई मसीहत नहीं थी। अगर वो मुर्दों में से ना जी उठता तो आज हम यहाँ पे ना होते। Amen? He is a true God. आप देखें दुनिया में कोई भी मजहब का कोई भी बानी हो, फाउंडर हो, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलता। But everybody speak to the Lord Jesus. हर कोई जिसको देखा वो उसी के बारे में बोलता है। Why? Because everything come from Him and end on Him. Amen? उसके बीच में जितने भी दरवाजे हैं, आप कुछ भी कर लो, निजात सिर्फ यीशु नाम से है। Amen? निजात आपको नहीं मिल सकती। निजात का दरवाजा एक ही है। कौन है वो? यीशु। किसी बानी ने, किसी मजहब के रहनुमा ने अपने लोगों के लिए जान ली। What a great God we have. Amen? चाहे लोग उसे खुदा माने ना माने, लेकिन वो खुदा है। Amen? He used all the Old Testament prophecies in his life. हर वो कलाम उसकी जिंदगी में पूरा होता है। छोड़ दो उसको, उधर कर दे, इसको पीछे कर दे। This is बंद कर दो। There is no other gate way to glory. किसी और दरवाजे से आप खुदा को जलाल नहीं दे सकते। आप खुदा को जलाल दे सकते हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। Amen? आपकी जिंदगी के मौत से, आपकी जिंदगी की शिफा, आपकी जिंदगी का हर काम जो है यीशु नाम से। That's why he entered into Jerusalem through the sheep gate. उसने भेड़ खाने के दरवाजे से यरूशलेम में दाखिला दिया। To enter through this gate, we must be like sheep. हमें किस तरह होना चाहिए? भेड़ों की तरह। क्योंकि भेड़ का दरवाजा कौन है? और हम कौन है उसकी? आपको पता है कौन सा सबसे डम एनिमल है दुनिया में? डोंकी। कितने लोग कहते हैं डोंकी इज द डमेस्ट एनिमल? 1 2 3 4 5 6 बस 7 yes you're half of team say okay 7 people कह रहे हैं कि डोंकी जो है डम एनिमल है। और कौन सा डम एनिमल है डोंकी के अलावा? Sheep is already said. Sheep is the dumbest animal in the world. That's why he need a shepherd. Sheep जो है वो इतना डम एनिमल है कि वो जो है अपने घर भी वापस नहीं आ सकता अगर उसका शेपर्ड ना हो। अगर उसका चरवाहा नहीं है तो वो अपने घर में, अपने गला में वापस नहीं आ सकता। That's why many sheep run away from the church. उसे पता नहीं चलता कि शैतान उसे कहाँ ले गया, किस गला में ले गया। You know, that's why he's the dumbest animal. And the biggest example we quoted from the Psalm 23. खुदावन मेरा क्या है? मुझे, वो मुझे, we are sheep. And he is the one who placed in the green pastures. वो हमें बिठाता है ना। उसने हमारे सर पे क्या मिला? तेल क्यों लगाते थे शीप को? ताकि वो सो जाए, क्योंकि शीप के मुंह के ऊपर आके मक्खियां बैठती है। उसको नहीं पता क्या क्यों तंग कर रही है, इसलिए शेपर्ड जो है उसके सर पे क्या तेल मलता है, और जब वो तेल लगाता है तो शीप सो जाती है। Amen? What a great God! Hallelujah! वो हमारे सरों पे क्या लगाता है, और हम उसके बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। हमें उसकी जरूरत है, अपने शेपर्ड की। और वो शेपर्ड कौन है? आमेन? यीशु नासरी है। वही हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करता है। टोटली डिपेंडेंट ऑन द शेपर्ड। इसीलिए दिन रात मुझे कॉलें आती हैं, मैसेज आती है, पास्टर जी दुआ कर दो, पास्टर जी ये हो गया, पास्टर जी वो हो गया, पास्टर जी, बट आई एम नॉट योर शेपर्ड। बहुत सारे पास्टर अपने आप को शेपर्ड समझते हैं,
We are not a shepherd. We have only one shepherd who died for us. Amen. कोई भी पास्टर लोगों के लिए जान नहीं देता, देता है? कोई भी पास्टर आपको निजात नहीं दे सकता, देता है? ऐसे ही है ना? कोई दे सकता है? नहीं, सिर्फ यीशु है. So don't call shepherd. हम चरवाहे नहीं. Many things we are shepherd, but I think I'm not shepherd. I'm just a laborer. हम सिर्फ उसकी बादशाह में मजदूर हैं, उसके अधूरे काम को बढ़ा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं. But I'm not a shepherd. I tell you, the people said we are shepherd, but one pastor died for one person. One pastor go and paid the bill and all the debt of one person. चाहे वो मिलियनर ही क्यों ना हो, अपनी कलीसिया के किसी भी बंदे के 50,000 या 2 लाख 2.5 लाख दे सकता है, उसका कर्ज उतार सकता है, उसे अच्छी जिंदगी दे सकता है. फिर किस तरह का शेपर्ड हुआ? Our shepherd said, I will lead you in the green pasture. वो हमें कहां में लेके जाता है? हरी हरी. We are the laborer. Come on, I will tell you. Come, go to the chapter number 10, verse number 1. John. Do it fast. Verse number 1. Read from the verse number 1. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Read. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. आगे पढ़ते जाओ. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. Read. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things that were which he spake unto them. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Yeah, read 11 I and am the 12. good shepherd, and the good shepherd giveth his life for the sheep. I am the good shepherd. क्या लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ. अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी. आज फेसबुक पे पास्टरों के खिलाफ दबा के लोग डालते हैं, तो फिर हम तो शेपर्ड नहीं हुए ना. We are not shepherd. अच्छा चरवाहा क्या है? जान देता है. कितने पास्टरों ने जान दी अपनी कलीसिया में? 1. हाँ, किसी एक का नाम. पाकिस्तान में पास्टरों के साथ इतना फेसबुक पे बुरा लिखते हैं. डोंट राइट इट. यू नॉट नेवर जज एनी पर्सन. किसी को जज ना करें. दैट इज इन गॉड्स हैंड. खुदा के हाथ में छोड़ दें. दुआ करें ताकि वो अपनी खिदमत को जारी रख सके जिसके लिए वो बुलाए गए. और आगे क्या लिखा है? मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है. आई एम नॉट योर ऑनर. मैं कोई आपका मालिक नहीं हूं, है ना. मैं क्या हूं? मजदूर हूं. मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है. भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है. भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है. वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है, उसे भेड़ों की फिक्र नहीं है. और फिक्र करे हो तो याद रखे पैसे तो बंदा नाराज है ना. एक आदमी आपके पास आता है, पास्टर जी मेरी मदद कर दे, 10,000 चाहिए, बड़ा मैं फंसा हूं, वरना मुझे पुलिस उठा के ले जाएगी, मैं जेल में चला जाऊंगा. पास्टर के पास है, वो कहता है ये वापस नहीं देगा. देगा या नहीं देगा? वो नहीं देगा. 10,000 बहुत बड़ी रकम. वो चरवाहा उसने अपने खून की एक बूंद को बहा दिया हमारे. Amen. What a good shepherd we have. यीशु जो है उसने अपने खून की एक बूंद को बहा दिया. हालेलुया. Totally
depend. When Jesus leads us, He protects us, He cleanses us, He feeds us, He leads us. We must enter through the sheep gate. भेड़ों का दरवाजा कौन है? यीशु है, और हमें इसी दरवाजे से निकलकर जाना है। जब हम इस दरवाजे से एंटर हो जाएंगे तो वो हमारी रखवाली करेगा, वो हमारी हिफाजत करेगा, वो हमें हर चीज मुहैया करेगा, वो हमारे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। It represents the saving work of Jesus on the cross. ये इस चीज को जाहिर करता है कि यीशु ने हमारे लिए, हमारी निजात के लिए क्या कर दिया है? सलीब पर चढ़कर हमें बचा लिया। Jesus on the cross, He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. वही है जिसने तमाम बनी नूह इंसान के गुनाहों को उठा लिया। Today there is a many gate to get the salvation. आप जाके देखें दुनिया क्या क्या कर रही है निजात के लिए। दुनिया क्या क्या अपनी जिंदगियों में कर रही है। लोग आग पे चलते हैं निजात मिल जाए, अपने आप को लहूलुहान करते हैं कि हमें निजात मिल जाए। पहाड़ों पे बैठकर ज़ियारत करते हैं, समुद्रों में, दरियाओं में, बियाबानों में दुनिया से जुदा हो जाते हैं। They cut off everywhere only to get salvation. But we receive salvation through the Jesus Christ. Jesus Christ. He is the sheep gate. वही जो है वो क्या है? निजात का रास्ता है। Amen. You will never find salvation through any other gate. जिस तरह 10 गेट मैंने आपको बताया है, किसी में भी ये आपकी बर्दाश्त है। खुदा आपको बर्दाश्त कैसे सिखाएगा? इसी तरह सिखाएगा। Yeah, I said to Jeremiah also, Manasseh is your tolerance. How you will be tolerate your anger? Because Manasseh is every time doing all the wrong things, and he is every time angry. I said that's why God give you. So you will learn from the house. That's why God give you John. So you will learn from the house. Huh? Yes, my daughter. ये तो कुछ नहीं करती है ना, मामा बाबा को तंग ही नहीं करती। And this gentleman. Amen? So ये हमारी बर्दाश्त है, घर से ही खुदा हमें सिखाता है। हालेलुया। सही क्या? बर्दाश्त है रोबन की। John 10:9 वर्स 7, यहाँ पे खुदावन क्या कहते हैं? इसके साथ हम इसे खत्म करेंगे। 9वीं आयत में लिखा हुआ है, So I am the door. दरवाजा कौन है? मैं हूं। निजात का दरवाजा कौन है? यीशु है। I am the door. निजात का दरवाजा यीशु है। Except one gate, the sheep gate. Jesus said, I am the door. Through me you get the salvation. दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो क्या पाएगा? निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा। आमीन। आज आपको पता चला है क्यों यीशु डोंकी पे बैठ के, गधे पे बैठ के यरूशलेम के अंदर एंटर हुआ। अगर आप उसे आगे देखें तो आगे जाके लिखा हुआ है खुदावंद यरूशलेम के ऊपर रोया, है ना? Why? उसने कहा अब ये खत्म होने वाला है। And why it happened? Why they destroy the Jerusalem and the temple? Because Jesus is the first and the last sacrifice. उसके बाद कोई और कुर्बानियों की हाजत नहीं है। अगर टेंपल होती तो आज भी यहूदी लोग वहां पे कुर्बानियां करते, उपवास नहीं आते। That's why God's plan, कि उसने खुदा का ये मंसूबा था तो उन्होंने हैकल को ही तबाह कर दिया, कर दो कुर्बानियां। You have to come through Jesus. Amen. आप सबको जो है यीशु में आके निजात मिलती है। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे खुदा के बदन के लिए, उसके